यार पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है। इसका परिणाम ये हुआ कि पिछले 8 सालों में ऐतिहासिक रूप से लोगों ने भारत छोड़ दिया, भारत की नागरिकता छोड़ दी है। भारत का तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ष 2015 में मेक इन इंडिया को लेकर विदेश घूम रहे थे। तब उन्होंने साउथ कोरिया की राजधानी सियोल में बोले थे, साउथ कोरिया एशिया महाद्वीप का देश है जो एशिया महाद्वीप के पूरब में जापान के पास स्थित है, तकनीकी दृष्टि से उन्नतशील देश है। भारतीयों की दृष्टिकोण से साउथ कोरिया विदेशी धरती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ भाषण देने का उद्देश्य था भारत के बारे में बताना, भारत की छवि बनाना, जिससे कोरिया कंपनी भारत में इन्वेस्ट करें। लेकिन नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत के बारे में यार पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था कि हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है, कहना कोरिया के नागरिकों को कितना अच्छा लगा होगा आप अनुमान लगा सकते हैं। मोदी के द्वारा कहे गए पिछले जन्म में क्या पाप किया कि हिंदुस्तान में पैदा हुए वाक्य से हिंदुस्तान भारत की प्रतिष्ठा धूमिल होती है। जब पैदा होना पाप है तब यहाँ इस देश में इन्वेस्ट करना पुण्य कैसे, जबकि हमारे देश के लोग विदेशों में गर्व से कहते आ रहे थे कि हम एक भारतीय हैं। भारत का लोहा पूरा विश्व ने माना है। एशिया का द्वीप कहे जाने वाले महात्मा बुद्ध की धरती भारत ही है। कितनी शर्म की बात है कि प्रधानमंत्री अपने देश के बारे में कहता है पिछले जन्म में क्या पाप किया कि हिंदुस्तान में पैदा हुए। ऐसे व्यक्ति को भारत छोड़ देना चाहिए। ये कोई देश है, ये कोई लोग है। मोदी का ये आखिरी वाक्य असली भारतीयों के सीना को छलनी कर देता है। जिस देश को बनाने में हमारे पूर्वजों ने जान लगा दी, महिलाएं सिंदूर की आहुति दी, गोद सूनी कर ली, लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा दी, धन की बाजी लगा दी, निर्वस्त्र हो गए, एक धोती पर आ गए। नेहरू गांधी के आंख में आंसू आते थे। उस देश के बारे में मोदी के द्वारा कहना ये कोई देश है, ये कोई लोग है, बहुत ही दुख की बात है। सच